दोस्तों आज जो आप लोगों को मैं स्किल सिखाने जा रहा हूँ इसकी बहुत ही बड़ी अहमियत है। ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, ऑफिस वर्किंग में भी, नॉर्मल लाइफ में भी है। तो ये है एक्सेल का अपडेटेड वर्जन। ठीक है, जिसको एक्सेल 365 या ऑफिस 365 कहते हैं। ये नया है, ये अपडेटेड है, ये चलता रहता है। इसकी बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन कोर्स शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप कोर्स ये क्यों कर रहे हैं, क्यों सीखें, इसकी वजह क्या है, बेनिफिट क्या है, वो चीज़ें बताऊंगा। एक्सेल एक ऐसा कोर्स है कि जिसकी ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। कोविड-19 के बाद इसकी डिमांड बढ़ गई है। लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इसके एडवांस वर्जन भी हैं, इसमें कोडिंग वगैरह, फार्मूला, वीबीए, मैक्रोज वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में जैसे न्यूज़ सुन रहे हैं कि ये वीबीए वगैरह, कोडिंग वगैरह जो ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन बेसिक टू एडवांस हम लोग जाएंगे। मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये एक फाइवर की वेबसाइट है। इसके ऊपर मैंने सिंपल एक्सेल टाइप किया और लोग आते हैं, परचेज करते हैं। स्किल्स की डेटा एंट्री में भी इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिक एक्सेल में है, प्लस माइनस, मैथमेटिकली और भी चीज़ें होती हैं, क्लीनिंग होती है, मतलब सारी चीज़ें होती हैं। आज अभी मैं आप लोगों को, ये बंदा जो है ये वीबीए कर रहा है। वीबीए चलो मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे डैशबोर्ड क्रिएटिंग, केपीआई डैशबोर्ड एनालिसिस, प्लस माइनस फार्मूला, डेटा शीट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो ये सिंपल मैंने एक्सेल में इसमें सर्च किया है। इसके आगे प्रो सर्विसेज भी देते हैं जो थोड़े अच्छे जो है वो क्वालिफाई होते हैं। तो नीचे आ जाए, यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है कि मैं आप लोगों के लिए एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करूँगा और ये अपनी सर्विस जो है वो $100 में सेल कर रहा है। और यहाँ पे आप लोग देखें तो 347 ऑर्डर इसने डिलीवर किए हैं और इसको 4.8 की रेटिंग चल रही है इसकी। और कुछ ऐसे बाहर भी आते हैं जो रिव्यू नहीं देते हैं, सिर्फ सर्विस ली और भाग गए। ठीक है, अब $100 में इसने 347 जो है ऑर्डर सेल किए हैं, तो $34,000 बनते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं मज़ीद ओपन करूं तो यह बंदा कब से ये सर्विस सेल कर रहा है हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। उसके बाद में ये बंदा जो है वो गूगल के हवाले से, अगर आपको एक्सेल आती है तो गूगल का एक्सेल भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये बंदा जो है केपीआई, ये चीज़ें वेरी सिंपल है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 1 बाय 1 स्टेप, लेकिन आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये डेटा विजुअलाइजेशन है, केपीआई डैशबोर्ड, ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद में ये फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, 313 रिव्यू हैं, $15 की। सिंपल क्या करता है, डेटा को सॉर्टिंग करता है, क्लीनिंग करता है और वो डिलीवर कर देता है। ठीक है, अगर आप नीचे जाएं तो आप लोग देखते जाएं, कुछ लोग नए भी हैं, पुराने भी हैं। ठीक है, ये सारी सर्विसेज आपकी एक्सेल में वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्सेल की अगर यहाँ पे मैं ओपन करूँ तो एक्सेल की कितनी जॉब है। एक्सेल जॉब इन यूनाइटेड स्टेट 22,000 एक्टिव जॉब पड़ी हुई है और 1200 इसमें न्यू है। तो ये मैंने गूगल में सर्च किया है, क्या चीज़ है आपको एक्सेल आनी चाहिए। यहाँ पे देखें ये कितनी जॉब्स हैं और इसने बताया इंडीड वेबसाइट है और 9 जॉब के हवाले से। तो वर्ल्ड वाइड है, आप लोग देख सकते हैं इसकी कितनी जॉब्स यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, नीचे लिंक्डइन पर कितनी जॉब्स हैं। ठीक है, और भी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आप लोग उनके ऊपर एक्सेल के रिलेटेड जो है वो जॉब कर सकते हैं। तो ये कोर्स में आप लोगों को सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि यार मैंने एक्सेल जो है वो सीखना है और एक्सेल की ज़रूरत पड़ती रहती है। यहाँ पे इसने ऑफ़र लगा दिया $5 की, सिंपल टेम्पलेट है। तो हम लोग ये देख रहे थे कि ये बंदा कब से, इसके ऊपर अगर मैं इसका बायोडाटा निकाल सकूं तो 2015 से। तो सिर्फ ये एक्सेल की टोटल इसकी सर्विस देख लें, 739 इसने दिया हुआ है सब अपना एक्सेल के हवाले से। 95 की है, फिर आगे सर्विस इसने $213 की, आगे जाए इसने $356 की दी हुई है। तो 2015 से अब तक ये जो है वो कर रहा है। अगर इसकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूं तो और भी इसकी सर्विसेज होंगी, ये लाजम नहीं है कि एक से वो कर रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे प्रो सर्विस, ये सिर्फ फाइवर के हवाले से बता रहा हूँ। अगर आप लोग अपवर्क में जाएं तो अपवर्क में भी अलग से सर्विसेज दी होती हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों की नज़र पड़ी हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो है अपवर्क के ऊपर एक्सेल की जॉब्स यहाँ पे शो हो रही है।
तो आप लोग उनको बताएं, ये बंदा जो है बोल रहा है एक्सेल प्राइसिंग एनालिस्ट, डेटा मैनेजमेंट उनको चाहिए, डेटा इंजीनियर चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेल में आती हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कोर्स जो है वो सिंपल है, डायरेक्ट पॉइंट की तरफ है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाए एक्सेल के ऊपर, तो ये एक्सेल जो इनका 365 वर्जन है, ये उन्होंने बताया कि ये अपडेटेड रहेगा। जब भी इसमें कोई न्यू अपडेट आएगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाएगी। इसमें ऑटो सेव का ऑप्शन है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें टास्क दिए हुए हैं, मतलब जो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आप लोग करते जाएंगे। तो मैंने अपने लैपटॉप से एक्सेल को ओपन किया। ओपन करने के साथ इसमें अब यहाँ पे देखें, एक्सेल को पता है कि गुड आफ्टरनून है, तो वो गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। यहाँ पे 1:55 हो गए हैं, आफ्टरनून का टाइम है। यहाँ पे एक्सेल बोलता है कि आप लोग ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना चाहते हैं या एक्सेल की टेम्पलेट ओपन करना चाहते हैं, फार्मूला वगैरह, पीवीएट है, फिर पाइथन इन एक्सेल है, उसके अलावा प्रोजेक्ट वगैरह है, सैम्पल है, उसके अलावा मोर एक्सेल की टेम्पलेट्स हैं। फिर वो बोल रहा है कि रिसेंटली आपने जिन टेम्पलेट के ऊपर काम किया वो आप लोगों के सामने है, और आपने जो ओपन की है वो आप लोगों के सामने है, पिन की हुई हैं वो भी आ रही हैं, ठीक है। सारी चीज़ें, न्यू वर्क बुक है, कोई एग्जिस्टिंग ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे देखें नीचे आप लोग देखते जाएँ तो इसके अलग अलग टेम्पलेट वगैरह हैं। तो मैं होम के बटन को क्लिक करता हूँ। होम के बटन को क्लिक करने के साथ आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि एक्सेल में क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या सी फीचर है। सारे जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपको एक्सेल की बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम डेटा जो है, मैक्सिमम चीज़ें जो है इसके अंदर कवर करूँ। हो सकता है मेरी वीडियो जो है वो लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि मैं मैक्सिमम चीज़ें जो है इसके अंदर कवर करूँ। सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो ऑटो सेव का है। आप लोग काम करते जाएं, इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। इसमें कोलैबोरेट का ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, दूसरा बंदा आपका काम देख रहा है, डायरेक्ट आप क्या काम कर रहे हैं। सेव है, उसके अलावा डू अनडू है, उसके अलावा इसमें शॉर्टकट बाहर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ओपन है, न्यू है, ईमेल है, क्विक पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं शॉर्ट क्विक बार के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट मुझे जो है बताएगा कि आप लोग ने इसको किधर सेव करना है। सेव का ऑप्शन लेके आ जाएगा, या यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये फिर भी सेव के ऑप्शन के ऊपर लेके आ जाएगा। तो ये सारी इसकी शॉर्टकट है। आगे आए तो सर्च का वो है। तो एक्सेल का ये जो आप लोगों को रिबन शो कर रहा है, रिबन के अंदर आप लोग शो कर सकते हैं पूरा जो इसका मेन्यू बार है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर आप लोग कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट जो है आपको यहाँ से सर्च की ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे उसने फिल्टर का ऑप्शन दे दिया, एडवांस फिल्टर है, सॉर्टिंग है, फिल्टर के रिलेटेड है। नीचे उसने प्रीवियसली फाइल दे दी है जिसके ऊपर काम किया हुआ है। नीचे आप जाएँ तो हेल्प के हवाले से है और मीडिया के हवाले से बाकी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। ये इसका आ गया जी मेन्यू, ऊपर आ गया, नीचे इसके रिबन आ गए, जितने भी रिबन है शॉर्टकट दिए। अब ये चीज़ें बाकी एक्सेल में नहीं थी, ठीक है, थी लेकिन इतनी विजिबल नहीं थी, ठीक है। उसके बाद नीचे जो आ गया कि आप लोग कौन से कॉलम में किस जगह में काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें डायरेक्टली हमें यहाँ पे, आप नीचे चले जाएँ कहीं भी, कितनी भी रो नंबर पे चले जाएँ या कौन सी जगह में चले जाएँ, तो वो हम लोगों को बताता है कि जी आपका रो है, सॉरी जी आपका कॉलम है और 20 रो है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जी और इधर से 20, तो G20 में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग टाइप करके कहीं पर भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F10, तो ये F10 कॉलम में ले गया मुझे, ठीक है। तो जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको कोई कॉल करता है, कोई पूछता है कि यार आप कौन से कॉलम में है, किस जगह में है, या आपकी फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है J10 में, ये फार्मूला आपने कैसे किया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी हैं। उसके बाद फार्मूला बार है, ठीक है, ये फार्मूला बार दिया हुआ है। ये कॉलम का हेडर है और ये रो का हेडर है, ठीक है। नीचे आ जाए तो यहाँ पे शीट का दिया हुआ है, इसके अंदर आप लोग मल्टीपल शीट क्रिएट कर सकते हैं प्लस प्लस के हिसाब से। यहाँ पे आप लोग इसको रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रीनेम करें जी, ये आ गई जी समरी,
ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ जी वर्किंग डेटा। ठीक है, मज़ीद आप लोग जितना भी काम करना चाहें आगे जो है इसको प्लस प्लस करते जाएँ तो आप लोग काम कर सकते हैं। फिर इसको आप लोग कलर भी दे सकते हैं, सिंपल यहाँ से जाए कोई भी कलर चूज़ करें, यहाँ से कलर दे दें। यार ये ग्रीन टैब में जाओ, आपका वर्किंग डेटा है इसमें जाओ, यहाँ पे जाओ, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएं तो इसके डिफरेंट पेजेस हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें तो अलग अलग पेजेस व्यू आते हैं नॉर्मल। ठीक है, लेकिन हम लोग इस पेज के ऊपर जो है वो काम करेंगे। यहाँ पे साथ में जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है इसको जूम इन एंड जूम आउट का। अगर मैं इसको करूँ माइनस में तो माइनस हो जाता है, यहाँ से करूँ तो ये प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पे टाइप करके भी कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली इसको क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 200 पे करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आना चाहिए। ठीक हो गया। और सबसे बड़ी बात जो है ये एक्सेल 365 में इन्होंने एक हेल्प का मेन्यू दिया हुआ है। अगर आप लोग हेल्प के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे हेल्प के रिलेटेड आपके पास जो है वो एक टैब ओपन हो जाएगी। आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आपको पता है AI चैट GPT और ये सारे टूल्स विजिबल्स हैं। तो ठीक है, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल और लाइव चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ इस कोर्स के अंदर, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन और सारा आप लोगों को पता हो। क्या आप हम लोग जो है वो एक्सेल ये सब्सक्रिप्शन बेस है। सब्सक्रिप्शन बेस ये का मतलब है कि मंथली आप जो है इसके ऊपर वो पेमेंट करनी होती है। मंथली भी आप लोग सब्सक्रिप्शन बेस है कि जितनी भी अपडेट्स और जितनी भी हेल्प वगैरह की हैं ये पेड वर्जन में ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल जो भी कंपनी इंडस्ट्री या जहाँ पर भी आप काम करते हैं डेली चीज़ों के हिसाब से तो आप लोगों को ये पेड ही मिलता है। इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ये चीप प्राइस है। फ्री में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ टूल्स जो है वो डिसेबल होंगे। अब इसमें उसने बताया कि हेल्प के हवाले से है, आप लोग किसी भी चीज़ ये थे कि कोलैबोरेट के मैंने आपको बताया था, उसने बता दिया शेयर वर्क विद अदर्स, आप लोग दूसरों को भी ये शेयर कर सकते हैं। वर्क ऑन फाइल सेम टाइम विद को अथॉरिंग। ठीक है, दूसरा आपका कोलीग कोई भी है उसके साथ भी, या पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, प्रोटेक्टेड विदाउट पासवर्ड है, रिमूविंग पासवर्ड का ऑप्शन भी इसमें है। तो वो सारी चीज़ें आगे आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा। मज़ीद आप लोग यहाँ पे इनकी हेल्प के हवाले से आप लोग कुछ भी सर्च करें तो आप लोगों को मिल जाता है। ये देखें, कोलैबोरेट इन रियल टाइम, एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, दूसरा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, ये सारे फीचर इसमें हैं, पहले एक्सेल्स में नहीं थे। उसके अलावा नीचे आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड से शॉर्टकट हैं, फिर सिलेक्ट वर्कशीट है, एक्सेल मतलब और भी सारी चीज़ें इसके हवाले से। अगर फिर भी आप लोगों को कोई ऑप्शन आ रही है, कोई इशू है, तो आप लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट सपोर्ट को जो है वो कह सकते हैं कि जी हमें सपोर्ट चाहिए, ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अगर पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, फ्री में भी आई थिंक के होता है, लेकिन इतना आइडिया नहीं है। आप लोग यहाँ पे सर्च करें जी सॉरी समथिंग इज देयर, ओके, ये बता रहे हैं कि डुप्लीकेट इन कॉलम, फाइंड हाईलाइट डुप्लीकेट, रिमूव इनक्रप्टेड फाइन। ठीक है, ये बंदा इनका रियल टाइम में बैठे होते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए या वो बोलता है साइन इन टू कॉन्टैक्ट सपोर्ट, या उसने शॉर्ट में आंसर दे दिया कि आप लोग गो टू डेटा एंड सेलेक्ट रिमूव एप्लीकेशन। यहाँ पे आता हूँ डेटा और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जी रिमूव डुप्लीकेट का, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया रिमूव डुप्लीकेट इन डेटा टूल्स, ये डेटा टूल्स है तो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि डुप्लीकेट। या तो आपको वो डायरेक्ट कर देगा हमने किस जगह पे जाना है, या फिर वो बोलेगा कि साइन इन करो और हमसे डायरेक्ट चैट करो, वो आप लोगों को गाइड कर देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे किस तरह से आप लोगों ने करना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आती है जी फीडबैक की। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फीडबैक मतलब जो भी है। तो वो बोलते हैं कोई कंप्लेंट है तो वो बताओ, नीचे बोलते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्सेल में, बग्स हैं या स्लो काम कर रहा है या एरर है या क्रश हो रहा है कोई भी, वो आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, सजेशन कर सकते हैं कि यार एक्सेल में आप लोग ये चीज़ें भी ऐड कर दें। यहाँ पे
चीज़ें और भी आती हैं, वो भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, कस्टम रिबन जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो ट्रेनिंग्स है, जो आपको टेक्स्ट में भी है, वीडियो ट्यूटोरियल भी है इनके, और इमेज में भी ये आप लोग को दी जाती हैं। यहाँ पे देखें कि क्विक स्टार्ट है, रो कॉलम सेल्स, और नीचे आप जाते जाएं तो सारे ट्यूटोरियल वगैरह और इनकी सारी गाइडलाइंस दी होती है। आप लोग यहाँ पे सर्च करें, जो भी आप लोगों को चाहिए तो वो आप लोगों को डायरेक्ट जो है वहाँ पे शो करके बताएंगे। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या कि इसमें रियल अपडेट्स आती रहती हैं, और ये ऑटोमेटिकली जो है वो फीचर इसके अपडेट आते रहते हैं। यहाँ पे देखिए उसने न्यू फीचर एंड अपडेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, करंट चैनल, रिलीज नोट पे जाएं, लर्न अबाउट 360 यहाँ पे जाएं। ठीक है, आगे इसकी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जितने भी लोग आते हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। ठीक है, ऑनलाइन लोगों ने कम्युनिटी बनाई हुई है, वहाँ पे आपस में चैट वगैरह करते हैं। ठीक है जी, वहाँ पे सारी डिस्कशन चल रही है ऑनलाइन। ये देखें डिस्कशन पॉइंट्स ऑफ 55,000 पॉइंट हैं इसके अंदर। आप लोगों से डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं। कोई वो फंक्शन के बारे में बता रहा है, ये फंक्शन यूज़ करो, कोई पूछता है कि ये कैसे करना है, तो यहाँ पे कोई लोग जो है वो अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए इसमें डंप कर देते हैं। ठीक है, ये देख लें, ये बेसिक क्लास चल रही है, ये आप लोगों के लिए लाजमी है कि आप लोगों ने पूरी जो है वो क्लास देखनी है। अच्छा, आगे आते हैं तो इसमें ब्लॉग के हवाले से एक्सेल ने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है, उसके अंदर सारी वीडियोस, ट्यूटोरियल, सारी चीज़ें, मतलब जो भी एक्सेल के रिलेटेड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखते जाएँ तो एक्सेल की ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन है, डिस्कशन है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आ गई एक्सेल की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फाइल में जाते हैं। ठीक है, मेन्यू बार फाइल में आते हैं तो इसमें होम टैब है जो आप लोगों के साथ डिस्कस की है। फिर न्यू है, न्यू के हवाले से आप लोग यहाँ पे देखें तो इनकी ऑलरेडी टेम्पलेट बनी हुई हैं। ठीक है, चार्ट, कैलेंडर और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इनके ऑनलाइन वर्जन भी पड़े हुए हैं जी। ये देखें कैलेंडर कितना ज़बरदस्त पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी कैलेंडर है। अलग अलग इसकी टेम्पलेट आप लोग खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी टेम्पलेट आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पे सर्च करें, नीचे टेम्पलेट आ जाएगी, तो आप लोग उसको ओपन कर लें। डायरेक्ट बनी बनाई है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बजट के हवाले से है, ये बजट की टेम्पलेट बनी हुई है। तो चले मैं एक टेम्पलेट आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। कैलेंडर में आते हैं, ये देखें ये कैलेंडर बना हुआ है जनवरी के वाले से, उसने ये कलर। ठीक है, ये एक अलग से आइडिया आप लोगों को। ठीक है, इस कलर से ये शिफ्ट वर्किंग है 6 to फिर 10 to 6। ये ब्लैक जो है इसमें कोई शिफ्ट नहीं है, मतलब ये डे ऑफ है या जो भी है। फुल ईयर का कैलेंडर आप लोगों के पास इधर है। अगर यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ 24, तो 24 का कैलेंडर आ गया। तो आज मेरे पास अक्टूबर 22 है। यहाँ से आता हूँ अक्टूबर 22, तो ये बनता है जी मंगल का दिन। यहाँ पे देखते हैं, ये देख लें 22 और मंगल का दिन सेम है, ट्यूसडे। तो ये सेम करंट ईयर का कैलेंडर है। आप आगे जाएं या वापस आ जाएं तो ये सारे कैलेंडर जो है आपको मिलते जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो कितने ईयर का कैलेंडर चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, कौन से दिन फ्राइडे है और कौन सी डेट को फ्राइडे है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ जी, हमें चाहिए जी 5000। नो, समथिंग रॉन्ग। वैसे ही देख लें 50,000 का कैलेंडर आ गया। चलें वापस आते हैं। यहाँ पे हम लोग थे जी ओपन में, सॉरी न्यू में थे। अब ओपन में आते हैं तो ओपन में आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने एक क्लाउड की एक डिवाइस दी या वन ड्राइव जिसको कहते हैं। इसमें तकरीबन आई थिंक 99 GB तक आप लोग डेटा सेव कर सकते हैं, और अपग्रेड होता है तो वो 250 GB होता है और सारी चीज़ें होती हैं।
ये रिसेंटली मैं काम करता रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। फिर जो आप किसी को शेयर, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ये नेम आ रहे हैं कुछ जिनके साथ ये फाइल शेयर की हुई थी। वन ड्राइव में आ जाए तो वन ड्राइव में आप लोग इसमें डेटा जो है वो रख सकते हैं और वहाँ पे आप लोग का ऑटो सेव ऑप्शन उसमें अवेलेबल है। अगर आप लोग इसको अपने पीसी में सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। सॉरी, इसमें ओपन कोई भी फाइल पड़ी हो तो आप लोग उसको ओपन कर सकते हैं। ऐड प्लेस, ये देखें इसके जितने भी टूल्स हैं वो पड़े हुए हैं, मतलब बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स है, ये स्टोरेज के नेम लिस्ट है। वन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, वन ड्राइव फॉर बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन क्लाउड स्टोर्स हैं, इनमें आप लोग ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ से ब्राउज़र कर सकते हैं कि कहाँ पे आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है, बाय कस्टमरली आप जाके वहाँ से ओपन कर सकते हैं अपनी फाइल को। ठीक है, नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप लोग एक्सेल वर्कबुक शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ है, ईमेल भी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी आगे साथ साथ आती जाएंगी। जब आप लोग इसके साथ और भी चीज़ें कनेक्ट करते जाएंगे तो यहाँ पे ये आती जाएंगी। नीचे आ जाए तो इनके और भी फीचर हैं जो कि एडवांस में आते हैं। ऑफिस के एड्स इन आते हैं, मतलब यहाँ पे आपको पीवीआर का ऑप्शन चाहिए तो एक इनका वो, आप गूगल या फेसबुक में जाएं तो वहाँ पे भी इनके एड्स इन आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, फंड साइज़ वगैरह यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो इनकी एप्लीकेशन बनी हुई है, वो आप लोग लगाएं तो वो साथ में अटैच हो जाती हैं। फिर इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये फाइल का ओनर कौन है, लास्ट टाइम किसने वो की है। यहाँ से आ जाए, इसको आप लोग लॉक कर सकते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ऑलवेज ओपन, रीड ओनली। कोई बंदा इसको ओपन करेगा वो रीड कर सकता है, लेकिन वो डिलीट नहीं कर सकता, एडिट भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकता। रिक्वायर पासवर्ड टू ओपन दिस बुक, अब इसके ऊपर आप क्लिक करें तो बंदा जो है वो ओपन ही नहीं कर सकता, कुछ डेटा देख ही नहीं सकता। तो ये इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर है। नीचे आप आ जाएं तो प्रोटेक्ट करंट वर्कशीट, अब मल्टीपल शीट आप लोगों को मैंने दिखाई थी, तो आप कोई भी एक शीट जो है वो यहाँ से जाके इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो उसने बताया था करंट वर्कशीट, इस समरी को आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप आए तो प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, मतलब जितना भी वर्कबुक में आप लोग काम कर रहे हैं तो वो सारा कुछ आप लोग अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो आप लोग इसके अंदर जाके उसको कर सकते हैं। नीचे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, एडिंग डिजिटल सिग्नेचर है, मार्क इन द फाइनल, मतलब और भी फीचर इसके अंदर है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इश्यूज हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कैसी है, एक्सेसिबिलिटी है, फिर चेक कैपेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें आगे इसके अंदर आती जाएंगी। उसके बाद वर्जन हिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करें तो मतलब ये मैंने ओपन नहीं किया हुआ है, तो ये कौन सा वर्जन आप लोग यूज़ कर रहे हैं जी। जैसे ही न्यू अपडेट आती है तो उसके अंदर एक नया अपडेटेड वर्जन आ जाता है, नए फीचर आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। वर्कबुक के हवाले से है, अनसेव है, डिलीट ऑल अनसेव वर्कबुक, रिकवर। कुछ मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर जो है वो ऑटो सेव का ऑप्शन है। कुछ फाइल जो है जिनके ऊपर काम कर रहे होते हैं बैकअप में सेव हो जाती हैं। अगर आप लोग उनको ओपन करना चाहते हैं तो ये फीचर यूज़ करते हैं, अगर आप उनको डिलीट करना चाहते हैं तो ये फीचर है। ठीक है, बाकी ये इसकी मज़ीद ऑप्शन दिए हुए हैं, आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, साइज़ क्या है इस फाइल का, टाइटल क्या है, टैग्स क्या हैं, फिर ये चीज़ें सारी जो है वो ऑनलाइन कुछ लोग डैशबोर्ड वगैरह बना के, टेम्पलेट वगैरह बना के, वर्किंग टेम्पलेट बना के ऑनलाइन रख देते हैं, लोग परचेज करते हैं, जो कि अमेज़ॉन में अवेलेबल है और भी सोशल मीडिया और फेसबुक पे अवेलेबल है कि आपकी बनी बनाई टेम्पलेट आप लोग वो परचेज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो बाय, ये देखें, ये आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें एक्सेल डैशबोर्ड, इन वाटो में वो टेम्पलेट और थीम सेल कर रहा है। ठीक है, ये बंदा 24 बेस्ट एक्सेल बाय ऑनलाइन, इसके ऊपर ओपन करते हैं हमें। ठीक है, जब आप लोग सीख जाएंगे तो सिंपल सी टेम्पलेट आपने क्रिएट करनी है और ऑनलाइन जो है उसको हमने सेल करना शुरू कर देना।
ये देखें, ये बंदा जो है यहाँ पे, अच्छा इसने ये डैशबोर्ड बनाया, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। ये देखें पर मंथ जो है अनलिमिटेड डाउनलोड फ्रॉम दिस पर मंथ, इसकी सब्सक्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। और भी बहुत सारी फीचर हैं। और ये बंदा जो है यहाँ पे मेरे ख्याल में उसकी जो वो चल रही थी प्रेस एंड होल्ड, ये बोल रहा है कोई बोट वगैरह तो नहीं यूज़ कर रहा। अच्छा कुछ देर वेट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी बाय एक्सेल बिजनेस टेम्पलेट, इसी $50 में सेल कर रहा है, $20 में सेल कर रहा है। फोरकास्ट की फाइल है, फाइनेंशियल डैशबोर्ड है, तो बहुत सारे फीचर आ जाते हैं आगे, ठीक है। वो सारी डिटेल यहाँ पे दे सकता है, किसने फाइल बनाई है, कौन लास्ट मॉडिफाइड है, और मज़ीद इसके अंदर ऑप्शन आते जाते हैं। फिर सेव का ऑप्शन है, तो आप लोग कहाँ पे भी सेव कर सकते हैं, शेयर वन ड्राइव, वो सारे। इसमें प्रिंट का ऑप्शन है, तो मल्टीपल फीचर है प्रिंट की, इसकी साइजिंग के लिए, ठीक है। यहाँ से प्रिंट ऐड प्रिंटर भी कर सकते हैं, प्रिंट टू फाइल है। न्यू प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें तो आगे आपको ऐड प्रिंटर और स्कैनर अगर आपने साथ अटैच किया होगा या लिंक किया हुआ है या वायर के ज़रिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, तो आपका प्रिंटर अटैच हो जाएगा। नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रिंट जो है वो एक्टिव शीट कर रहा है, इंटायर वर्कबुक बोल रहा है, या सिलेक्शन कर रहा है। इसमें सिलेक्शन का एरिया भी आते हैं, तो कितने पेज कर रहा है, तो एक्सेल में मल्टीपल पेज होते हैं, तो मैं कहता हूँ जी 5 to 10 तक जो है प्रिंट दे दो, ठीक है, एक्टिव शीट से। फिर इसके अंदर वो बोल रहा है कि आप लोग अनकलेक्टेड और कलेक्टेड। अनकलेक्टेड मीन एक होता है ऑड नंबर, एक होता है प्लस नंबर, तो कलेक्टेड मीन 1 2 3 4। अनकलेक्टेड मीन मैं उसको बोलता हूँ जी 5 कर लो, 7 कर लो, 9 कर लो, 11 कर लो, ऐसे करके। फिर उसके बाद इसके ऑप्शन आते हैं, इसका A4 साइज़ या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन है। उसके बाद ये सारी एडजस्टमेंट आती है इसमें कि कौन सा पेपर आप लोगों ने प्रिंटर के अंदर रखा हुआ है, उसके हवाले से आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। A3 है, A4 है, B4 है, तो ये अलग अलग, मैक्सिमम ज़्यादातर लोग जो है वो A4 ही यूज़ कर सकते हैं। फिर उसकी एडजस्टमेंट है पेपर की, प्रिंटिंग की, बॉटम राइट कितना आपने स्केलिंग करना है, फिर फिट टू 1 पेज करना है, ऑल कॉलम करने हैं, ऑल रो करना है, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा मज़ीद सेटअप आ जाती है पेज की, आपने किस तरह से इसको एडजस्ट करके प्रिंट निकालना है, ठीक है। हाइट कितनी है, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, हीडर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे तो ये देखें ये सारी चीज़ें यहाँ से एडजस्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग जो है ना, अच्छा आगे आते हैं। यहाँ पे प्रिंटर के बाद जो है हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। इसको आप लोग क्रिएट PDF या XPS फाइल है, चेंज फाइल टाइप, ये देखें हम किसी भी उसमें वो कन्वर्ट करके, या सेव एज का ऑप्शन आ जाता है। सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करें तो नीचे भी आपका टूल बार दिया होता है कि आप लोग कौन सी फाइल किस में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। वैसे आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। प्रिंट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट में। उसके बाद में आप लोग इसको क्लोज़ कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज डोंट सेव आपका वो ऑप्शन भी है। नीचे आप आ जाएं तो अकाउंट के हवाले से है, तो ये सारी चीज़ें अकाउंट के हवाले से, अगर आप पेड यूज़ करते हैं या जो भी है, आगे इसकी मज़ीद डिटेल्स आती हैं। जब आप लोग पेड यूज़ करते हैं तो इसमें MS वर्ड है, फिर आपके पास एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फिर ईमेल है, नोटबुक है, ये जो है इसका पब्लिशर है, फिर MS एक्सेस है, और भी जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड है, मतलब पावर BI और एक्सेल के टूल, विजो, जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी पिक्चर भी है, ऑर्गेनाइजेशन की मेल ID भी है, और मेरे बारे में जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे आती है। आगे आता है इसका ऑप्शन, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। आप लोग मतलब एक मैजिक टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे आती हैं। मैजिक आप लोग
अपने यूज़र को, क्लाइंट को शो कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में ये होता है कि ये वो लोग ये हाइड कर देते हैं, कॉलम को हाइड कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और ये बहुत ही लंबा जो है वो एक ऑप्शन का एक अलग से वो मेथड और चैप्टर आ जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग लैंग्वेजेस वगैरह और एक्सेसिबिलिटी, एडवांस, ठीक है, रिबन का मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप लोग कस्टमाइज रिबन कर देते हैं। यहाँ पे देखें पावर पीवीआर ऐड किया हुआ है और ये सारी चीज़ें। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ जी, यहाँ से मैं आ जाता हूँ जी ऑल कमांड, और इसमें मैं ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ एस। शेयर वर्कबुक को ऐड करता हूँ मैं, ये ऐड नहीं हो रही है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे मुझे जो है एक न्यू टैब बनानी होगी और इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ जी शेयर। ठीक है, अब मुझे अनशेयर करनी है, अनशेयर करता हूँ जी। मैंने इसको कर दिया ओके। तो यहाँ पे कहीं पे मेरे पास ये आ गई जी न्यू टैब, इसमें ये देखें शेयर और अनशेयर होगी। होम पे आता हूँ, न्यू टैब को मैं जो है थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये बोलती न्यू टैब और यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ शेयर। शेयर कर दिया और इसको मैं लेके आ जाता हूँ जी थोड़ा सा नीचे, डेटा और हेल्प के बाद ओके कर देता हूँ। ये मेरा ऑप्शन आ गया शेयर। इस फाइल को मैं शेयर करूँगा तो कोई भी यहाँ वहाँ पे भी ओपन करके एडिट कर सकता है, कमेंट्री कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये ऑप्शन का एक बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट है जो आने वाले उसमें मैं बताऊँगा, और इसकी भी आप लोगों को स्किल्स और चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन आपको फाइवर पे ऑर्डर आता है जी मैंने अपना रिबन एक ऐड करना है, तो वो कैसे होगा, तो आप उसको बोलेंगे जी $5 दे दे, मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वो बोलता है जी मेरे एक्सेल में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो नहीं है। ठीक है, प्रूफिंग के वाले से, ट्रस्ट सेंटर के वाले से, इसमें VBA का वो आता है कि आप लोग इसमें ब्लॉकेज कर रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं। आगे देखें इसके ट्रस्ट में आगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। ठीक है, और सारी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा फ्री होंगी। इसके अंदर आगे देखें इसमें रिबन भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। और आप लोगों के सामने है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये था जी फाइल के बेसिक एंड स्मॉल और क्विक व्यू की चीज़ें। और भी इसमें डिटेल्स हैं, लेकिन हम लोग जो है जो आप लोगों ने देख लिया वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, आगे हमारे पास होम का ऑप्शन आता है, इसमें जी पेस्ट का ऑप्शन है। और पेस्ट के इस वर्जन में कमाल के फीचर हैं पेस्ट के। ठीक है, आप लोग लोगों को हैरान कर सकते हैं, मैजिक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो क्लास जो है वो लंबी थी थोड़ी, लेकिन आई होप कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आई होगी। मज़ीद आप लोग जो है मुझे नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछें सारी चीज़ों के बारे में, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। तो मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह एक्सेल की क्लासेस और ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।